नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे आपके जूते चप्पलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जूते चप्पल आपको अपने घर में कब खरीद कर लाना चाहिए और मान लीजिए आपके जो फटे पुराने जूते चप्पल है उसे कब घर से निकालना चाहिए। जूते चप्पलों का दान हमारे लिए शुभ होता है कि अशुभ। जूते चप्पल का एक बहुत ही अच्छा अचूक उपाय भी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो वीडियो पर आप इट तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप जूते चप्पल अपने घर में व्यवस्थित तरीके से रख सकें। और जूते चप्पलों का किस ग्रह से संबंध होता है, यानी कि जब हमारे जूते चप्पल बार बार टूट जाते हैं या फिर मंदिर में चोरी हो जाते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी आपने हमारे चैनल को देखा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। और वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज एक लाइक करना ना भूलें। चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जूते चप्पलों का संबंध किस ग्रह से होता है। जूते चप्पल हम पैरों में पहनते हैं, हमारे पैरों को आराम मिलता है, उन्हें बहुत सारी धूल, गंदगी, कंकड़, पत्थर आदि से उन्हें राहत होती है। और पैरों को यदि हम देखें तो शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, शनि का कारक होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी किसी की शनि की 7.5 या फिर ढैया चलती है, उसके पैरों में जरूर कोई ना कोई परेशानी आती है, यानी कि कहीं चोट लग जाती है, कभी घुटने के दर्द के कारण, या फिर कोई पाँव में ऐसी कोई तकलीफ हो जाती है जिसके कारण उसका जो चाल होता है, उसके जो चलने का तरीका होता है वो बदल जाता है। आपने सुना भी होगा शनि की टेढ़ी चाल। तो जी हाँ दोस्तों, वही प्रभाव की वजह से वो जातक अपने चाल में बदलाव यानी हो जाता है और उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इस प्रकार से सीधा संबंध शनि से होता है। और जो हमारे फटे जूते चप्पल होते हैं, जो क्रैक हो जाते हैं, जो जिनकी सिलाई उधड़ गई या फिर इधर उधर से, यानी बेकार जूते चप्पलों को राहु ग्रह का भी उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव आ जाता है। और यदि हमारे जूते चप्पल बिल्कुल जो है अच्छे सुसज्जित है, यानी कि कलरफुल हैं, उनमें बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज हुई है, उसमें बहुत सारे जो स्टोन वगैरह होते हैं वो लगे हुए हैं, चाहे पर्ल लगे हों, चाहे आपके डायमंड लगे हों, इस तरह के जो जूते चप्पल होते हैं उनमें शुक्र ग्रह की प्रधानता देखी जाती है। जैसे कि जितनी भी लग्जरियस लाइफ है, जितनी भी ऐशो आराम की लाइफ है, वो शुक्र ग्रह हमें देता है। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी नहीं है, आप बिल्कुल आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तभी आप अच्छे अच्छे जूतों का कलेक्शन करते हैं, बढ़िया अलग अलग वैरायटी के अलग अलग ड्रेस पे जूते पहनेंगे। तो इस तरह से जूतों को अलग अलग ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने जो फटे पुराने जूते होते हैं, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि फटे पुराने जूते हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। खास तौर से जब आप किसी आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं, जैसे आप किसी एग्जामिनेशन की जो है आपका इंटरव्यू है या कुछ भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपके जूते चप्पल बिल्कुल भी फटे नहीं होने चाहिए। यदि आप उस तरह के जूते चप्पल इस्तेमाल करेंगे तो आपका वह कार्य लंबा खिंच जाता है, यानी कि उस कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को रिपेयर करवा लें, उन्हें अच्छे से पॉलिश कर लें, धो के साफ कर लें, तभी उनका इस्तेमाल करने की सलाह हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा देते थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि आप अपने जो फटे पुराने जूते चप्पल हैं उन्हें शनिवार के दिन, या फिर हम तिथियों की बात करें तो अमावस्या तिथि के दिन घर से बाहर, यानी कि डस्टबिन में, कूड़े में आपको डालना चाहिए। अभी जूते चप्पल आप दान दें, उसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो। इसके साथ में आपको कुछ कपड़े, कुछ फल, मिठाइयाँ, यानी कि सभी चीजों के साथ में ही जूते चप्पलों का दान आपको करना चाहिए। और जूते चप्पल हमेशा नए ही दान करने चाहिए, पुराने जूते चप्पलों का दान कभी दान नहीं होता है। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे जूते चप्पल एकत्र हो गए हैं, आपको उनकी जरूरत नहीं है, आप नहीं पहनना चाहते हैं, या किसी कारणवश वो
छोटे हो गए हैं, आपके बच्चों की जूते चप्पल हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी शंका रहती है कि क्या हम उन्हें किसी को दे सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, जरूरतमंद को, जिसको उसकी आवश्यकता हो, ऐसे व्यक्ति को आप जूते चप्पल जो आपको नहीं आ रहे हैं वो आप दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप उन्हें नमक के पानी से धो लें। यदि नमक का पानी धोना संभव नहीं है तो थोड़े से नमक वाले पानी का छींटा लगा के थोड़ी देर आप उसे धूप में रख सकते हैं, यानी कि 2-4 दिनों के बाद उस जूते चप्पल को आप दें। तुरंत पहना हुआ जूता चप्पल आपको किसी को नहीं देना चाहिए जिसमें आपके पैरों का पसीना या गंदगी, जो भी आप कह सकते हो, आपका ऑरा उसमें शामिल ना हो। ऐसा शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। यदि आपका कोई शुभ प्रभाव है तो वो उस व्यक्ति पर जाएगा, अशुभ प्रभाव है तो भी जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा ध्यान में रखकर जूते चप्पल देना चाहिए। अब मान लीजिए आपको शनि की 7.5 या फिर ढैया जब भी दशा आती है तो जूतों का दान करने का भी सलाह दिया जाता है। तो ऐसे में किसे दिया जाए? तो आप जब भी जूते चप्पल का दान करें, शनिवार को और अमावस्या को दान करें, ये 2 दिन यानी तिथि और दिन के अनुसार, और साथ ही काले या फिर ग्रे कलर के जूते या चप्पल होने चाहिए। हो सके तो चमड़े के जूते चप्पल ले लें। साथ ही जो आपके सफाई कर्मचारी हैं, यानी जो साफ सफाई का काम करते हैं, उन्हें आपको जूते चप्पलों का दान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से जो शनि का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, 7.5 या ढैया चल रही है, उससे आपको राहत मिलती है, निजात मिलती है, आपको परेशानियां कम झेलनी पड़ती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्व रखती हैं जूते चप्पलों से संबंधित वाली। अब आपको अपने घर में इधर उधर जूते चप्पल बिखेर के रखने भी नहीं चाहिए, उन्हें एक स्थान पर व्यवस्थित करके रखना है। अब उसे कहाँ रखना है? बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि हमें अपने घर में जूते चप्पल कहाँ रखना है। वैसे इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो दी है, फिर भी हम आपको इसमें मेंशन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जूते चप्पल को हम पैर में पहनते हैं और पैरों को शनि ग्रह से जोड़ के देखा जाता है, तो आपके घर में जो शनि का स्थान होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। पश्चिम दिशा में किसी भी स्थान पर, चाहे आप पूरी वॉल ले लीजिए, पश्चिमी वॉल पर आपको अपने जूते चप्पलों का रैक लगाकर वहां पर रखना है। यदि हो सके तो आपको लोहे की अलमारी या फिर कपड़े की अलमारी इस्तेमाल करना चाहिए जूते चप्पलों को रखने के लिए, और उन्हें हमेशा ढककर रखना है। ऐसे खुले में इधर उधर जूता चप्पल आपको नहीं फैला के रखना है। कभी जूते चप्पल पलट के नहीं रखने होते हैं, ये भी हमारे लिए शुभ नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि हमारा सौभाग्य पलट जाता है। तो इसलिए पलटा हुआ जूता चप्पल आपके घर में जब भी कभी दिखे तो उसे आपको सीधा कर देना चाहिए। दोनों पैरों का जोड़ी जिसे होता है पेयर, उसे एक साथ मिलाकर रखना चाहिए। दूसरी बात कि आपको जूता चप्पल, जो बाहर के जूते चप्पल होते हैं जिसमें धूल गंदगी अनेक प्रकार की चीजें बाहर की लगी हुई, हमें अपने घर में पहन के इधर उधर नहीं भागना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। और ना ही जूते चप्पल आपको किसी के घर आप जा रहे हैं, किसी आपके घर कोई आया है, तो जो मेन डोर पे मैट लगी होती है, डोर मैट जिसे आप कहते हैं, वहां पर जूते चप्पल उसके ऊपर आपको नहीं उतारना है। ऐसा करने से भी दुर्भाग्य में वृद्धि होती है। तो ये छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आती है बात की, तो जूते से जुड़ा जो आपको विशेष उपाय हम बताने वाले हैं वो क्या है। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप इसे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, पहले दिन और तिथि आप जान लें। दिन की हम बात करें तो शनिवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है। तिथियों की बात करें तो अमावस्या तिथि ये कार्य के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है। दोनों में से कोई आप चुन सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आपको रात्रि को 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में यदि आप करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 11:30 से 12 का बीच जो समय होता है वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय आपको अपने घर के जो आपके स्वयं के पहनने वाले जूते चप्पल है उसमें से एक जूते चप्पल आप लें और पैरों में डाल के आप अपने घर से चौराहे पर जाएं और वहां पर उसे उतार दें। उतारने के बाद आपको ईश्वर का ध्यान करके प्रार्थना करना है, हे ईश्वर, इस जूते चप्पल के साथ में मैंने अपने सभी दुर्भाग्य को, जो भी आपकी मनोकामना उसे आप बोले कि हे ईश्वर ये कामना हमारी पूर्ण हो, हम अपने दुर्भाग्य को इस जूते चप्पल के साथ में छोड़कर यहीं पर जा रहे हैं।
ऐसा कह के आप अपने घर वापस नंगे पैर आएंगे। ऐसा नहीं कि आप दूसरा जूता आप ले जाए और पहन के आ जाएं, ऐसा नहीं, नंगे पैर आपको अपने घर आना है और पीछे पलट को नहीं देखना है। दूसरी बात, आते ही आपको अपने ऊपर जल का छिड़काव करना है और उसके बाद अपने काम पे लग जाना है। हो गया, ये छोटा सा उपाय है, आपको इसे करके देखना है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यदि आपको बार बार किसी काम में परेशानी आ रही है तो ये उपाय आप आजमा सकते हैं। लोगों के मन में ये होता है कि हम कब खरीद कर ले आए। तो दोस्तों, आपको अपने घर में जूते चप्पल वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दिन खरीद के लाना चाहिए। आप सोमवार के दिन भी जूते चप्पल खरीद सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी जूते चप्पल आप खरीद सकते हैं। ये तीनों दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। इन दिनों में यदि आप जूते चप्पल खरीदते हैं तो आपके जूते चप्पल आप लंबे समय तक आपके पैरों में बने रहते हैं, यानी कटते फटते नहीं हैं। अगली महत्वपूर्ण बात कि जूते चप्पल आपको कब नहीं खरीदना है, यानी मंगलवार, ट्यूसडे, संडे, रविवार और थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, ये 3 दिन जूते चप्पल आपको नहीं खरीदना है। इन दिनों में आप जूते चप्पल ना खरीदें। शनिवार के दिन यदि दान करना है तो शुक्रवार के दिन ही आप जूते चप्पल खरीद लें, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले।